अगर आप लोग भी भाई बीएससी थर्ड ईयर में हैं और ढूंढ रहे हैं यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के लिए, तो ये आयलर विधि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये लगभग 1 साल के बाद रिपीट होता ही है। और यूनिट 4 से आईएमपी क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए मैथ पेपर फर्स्ट का, ठीक है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग जानेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, विधि कौन सी है, किस तरह से इसे हल करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। आयलर विधि dy अपॉन dx x प्लस y जीरो बराबर जीरो का हल 6 चरण तक ज्ञात कीजिए। कहाँ तक भाई दे रखा है, 6 चरण तक जाना है हमको। ज्ञात कीजिए जहाँ h बराबर 0.2 लेना है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है हम लिख लेते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस y, और dy अपॉन dx इसी क्या लिख सकते हैं f एक्स वाई मतलब ये x का अपकलन है तो क्या हो गया x प्लस y हो गया। यहाँ पर हमको दिया है y जीरो बराबर जीरो, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है y x होता है, ये बराबर जीरो दिया हमको, तो x जीरो क्या हो गया आपका जीरो दिया है, तो x जीरो जीरो और h का मान 0.2। इतना हमने लिख लिया। अब हमको लगाना है क्या आयलर सूत्र। अब हम लोग लिखेंगे प्रथम सन्निकटन के लिए x1 बराबर 0.2, क्योंकि हमको x1 का मान कैसे निकालेंगे, x0 प्लस h रखेंगे। x0 का मान क्या रखेंगे 0 और h का मान 0.2 दिया है, तो दोनों का क्या आ गया 0.2। तो आयलर विधि का सूत्र क्या होता है भाई, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देख लीजिए yi प्लस वन इक्वल टू वाई आई प्लस एच एफ एक्स आई वाई आई, और i की जगह हमें फर्स्ट स्टेप में क्या रखना है जीरो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y1 y0 एच एफ x0 y0, ठीक है। आई की जगह हमने क्या जीरो रख दिया, तो यहाँ पर जीरो आ गया। अब इन सब का मान उठा के रख देंगे तो क्या होगा, वाई जीरो का मान जीरो हो जाएगा, एच का मान 0.2, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स जीरो का मान जीरो, वाई जीरो का मान जीरो। तो भाई ये पूरा आपका क्या आ गया, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई देखिएगा। अब यहाँ इसको किस तरह से सॉल्व किया, एफ मतलब को हमको फलन क्या दिया है, हमको फलन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान क्या है आपका जीरो और y का मान जीरो, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो वही हमने ऐड किया फलन से। तो यहाँ क्या हो गया आपका, ये ऐड होगा जीरो होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो y1 का मान क्या आ गया हमारा जीरो। अब इसके बाद द्वितीय सन्निकटन के लिए क्या हो जाएगा, x2 बराबर 0.3 हो जाएगा, ठीक। x2 बराबर 0.3, x2 का मान कैसे निकालेंगे, x2 का मान सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं भाई, x2 बराबर क्या होता है x0 प्लस 2h, इससे हम लोग फॉर्मूला से x2 का मान निकाल लेंगे। आगे x3 का मान 3h, x4 का मान 4h, इस तरह से होता है। अब x2 में हम लोग i बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 y1 प्लस एच एफ x1 y1, ये हमने फॉर्मूला रखा किसमें आयलर विधि में। तो इनका मान रखने पर हमें क्या आएगा, x1 का मान जो अभी निकाला 0.2 हमको मिल रहा है, ठीक है। y1 का मान जीरो, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या हो जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक। ये आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ h का मान 0.2 और इसको हम लोग प्लस करेंगे 0.2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 0.4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 0.2 होगा, 2 2 जब 4, तो आपका ये किसका y2 का मान निकल आया। अब आगे देखेंगे तृतीय सन्निकटन के लिए x3 बराबर 0.4 हो जाएगा और i बराबर 2 हो जाएगा। तो y3 का मान आपका क्या आ जाएगा, यहाँ i बराबर 3 रखने पर y3 y2 प्लस एच एफ x2 y2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबका मान रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 0.128। हमें अब ये सब भाई कहाँ तक निकालना है, तो दिया है स्टेप में 6 स्टेप तक निकालना है, तो 4 स्टेप में हम लोग पहुंच चुके हैं। 4 में क्या हो जाएगा y4 बराबर y3 प्लस एस एफ x3 y3, ठीक है। हम लोग ये किसके लिए निकालना है y4 के लिए, तो इसका मान क्या आएगा 0.2736। भाई इसको आप लोग देख के लिख सकते हैं, सिंपल है। सेम चीज आपको प्रोसेस बार बार कर दोहराते जाना है, जिससे आपके आंसर आते जाएंगे। y5 का मान क्या आ जाएगा y4 प्लस एच एफ x4 प्लस y4, तो इनका y4 का मान हम लोग रखेंगे 0.2736, 0.2, 0.8, 0.2736, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 0.48832, ठीक है। y6 का मान क्या जाएगा y5 प्लस एफ एक्स y1, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा y5 हो, ये y5 प्लस x5 प्लस y5, ठीक। तो इन सब का मान हम लोग रखेंगे तो हमारा y6 क्या आएगा 0.785994, ठीक। इसको भाई हम लोग आगे भी कर सकते हैं, लेकिन करना कहाँ तक था, ये भाई आपको करना कहाँ तक था, ये हमको करना था y6 तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक आपको निकालना है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह भाई आप आयलर प्रिंट में निकाल सकते हैं, सिर्फ एक सूत्र याद रखकर आप उसी स्टेप को रिपीट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।